तो दो मेथड हमने कोरिलेशन में स्टडी कर लिए। नंबर फर्स्ट मेथड था हमारा कार्ल पियर्सन का मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड के बाद सेकंड मेथड हमने स्टडी किया, वो था स्पेयरमैन रैंकिंग मेथड। अब थर्ड मेथड है कोरिलेशन का, और ये मेथड है कंकरेंट डिविएशन मेथड। तो इस मेथड से आप कैसे अपना कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। तो इस मेथड में कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले जो जिसे डिनोट करते हैं वो होता है आपका आर सी। जैसे आप कार्ल पियर्सन मेथड में ओनली स्मॉल आर लेते हैं, स्पेयरमैन में आर एस लेते हैं, और कंकरेंट मेथड में आर सी लेते हैं, है ना। तो आर सी लिखेंगे, आर स्मॉल में रहेगा और सी लिखेंगे बैक में। तो आर सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोरिलेशन बाय कंकरेंट मेथड। तो आर सी इज इक्वल टू फार्मूला होता है, ये फार्मूला इसमें प्लस माइनस अंडर रूट 2c माइनस के अपॉन 2c माइनस के अपॉन के। ठीक है, तो रूट के अंदर और रूट के बाहर दोनों जगह है आपका प्लस माइनस। तो देखिए यहाँ पर जो अलग अलग वैल्यूज हैं इनको पहले समझ लें। आर सी इज इक्वल टू क्या है, सी इज इक्वल टू क्या है, के इज इक्वल टू क्या है, और एन इज इक्वल टू क्या है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आर एस है इसका कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डिविएशन होता है, इसका जो वैल्यू आता है उसको आप आर सी कहते हैं, जो आंसर आता है उसको। एंड सी का मतलब होता है नंबर ऑफ कंकरेंट डिविएशन। के का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डिविएशन कंपेयर्ड। एन माइनस वन को आप के कहते हैं, और जो एन होता है ये नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है ना। तो इस तरह से फार्मूले में जो आपके सी लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, इनका सेंस क्या है ये मैंने एक्सप्लेन किया। आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपका इस मेथड में कैसे सॉल्व होता है। तो इसके लिए क्वेश्चन सबसे पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये जो फार्मूले हैं इसमें आप किस तरह से वैल्यू को पुट करेंगे और आरसी की जो वैल्यू है इसको काउंट करेंगे, ये देखेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन है ईयर दिए गए हैं, ईयर 1970, 71, 72, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 and 1980। 1972 1980 तक के आपको यहाँ पर ईयर्स में इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। अब सप्लाई और प्राइसेस के इंडेक्स हैं, तो सप्लाई का जो इंडेक्स है सप्लाई का जो इंडेक्स है वो दिया गया है 90, 95, 96, 94, 96, 100, 102, 104,
ये सप्लाई हो गया। इसके बाद फिर प्राइस दिया गया है, प्राइस का इंडेक्स है, तो प्राइस के इंडेक्स में है 140, 130, 132, 134, 130, 128, 124, 120, 117, 118 और लास्ट है 115। ठीक है, तो प्राइस और सप्लाई का इंडेक्स दिया गया है और आपको प्राइस और सप्लाई के इंडेक्स से आपको कंकरेंट डिविएशन मेथड से आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो प्राइस और सप्लाई दिया गया है, इससे आपको सबसे पहले डिविएशन निकालना है और डिविएशन निकालते समय आपको उनकी वैल्यूज को काउंट नहीं करनी है। डिविएशन पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में, इसको नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डिविएशन ऑफ चेंज कंपेयर टू प्रीवियस वैल्यू, इसको आप कहेंगे, जो डिविएशन निकालेंगे ये होगा dx और ये होगा dy। dx और dy निकालेंगे और उसके बाद dx dy करेंगे और इसका जो टोटल होगा वो c की वैल्यू होगी, है ना। तो किस तरह से क्वेश्चन बनेगा ये देखिए। तो डिविएशन निकालना है और डिविएशन निकालते समय आपको उसके ओनली साइन लेने हैं, नीचे से ऊपर की वैल्यू का डिविएशन देखना है। ये 95 है और ये 90, तो जब डिविएशन 95 टू 90 का निकालेंगे तो +5 दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर प्लस नोट करना है। पहले का डिविएशन कुछ भी नहीं रहेगा, उसमें डेज भी नहीं करना है ना। तो 95 टू 90 का डिविएशन क्या होगा, प्लस होगा, ओनली साइन नोट करेंगे। 96 और 95 का डिविएशन ये भी प्लस होगा, 94 और 96 का डिविएशन माइनस होगा, है ना। हाँ, 96 और 94 का डिविएशन प्लस होगा, 100 और 96 का डिविएशन ये भी प्लस होगा, 102 और 100 का डिविएशन भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। नीचे 105 से 108 से भी डिविएशन आपका पॉजिटिव होगा और 110 से निकालेंगे तो इसका भी डिविएशन आपका पॉजिटिव है ना। कभी इक्वल वैल्यू भी होती है, तो इक्वल वैल्यू होने पर उसमें आप साइन, जैसे यहाँ पर 96 और 94 है, तो दोनों अगर 96 96 रहता तो यहाँ पर आप जो डिविएशन लिखते वो डिविएशन आपका इक्वल साइन होता। क्या होता, इक्वल साइन होता। और इक्वल साइन होने पर अगर इधर भी आपका इक्वल है तो इक्वल और इक्वल को पॉजिटिव लेते हैं, अदरवाइज कहीं आपका एक तरफ पॉजिटिव हो और दूसरी तरफ निगेटिव हो तो उसको आप निगेटिव मेंशन करते हैं, निगेटिव उसका dx dy होता है। तो अब इसका सेट करेंगे तो इसका भी ब्लैंक हो जाएगा, 130 से 140 का डिविएशन आपका माइनस हो जाएगा, 132 का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका भी 134 से 132 का डिविएशन आपका प्लस होगा, ये डिविएशन माइनस हो जाएगा, ये 128 से 130 का जो डिविएशन है माइनस होगा, 124 से 128 का डिविएशन आपका माइनस होगा, 120 से 124 का डिविएशन आपका ये भी माइनस होगा, 117 से 120 का डिविएशन ये भी माइनस होगा, 118 से 117 का जो डिविएशन है ये आपका प्लस हो जाएगा, 115 से 118 का डिविएशन माइनस होगा, है ना। अब साइन को काउंट करना है, प्लस इंटू माइनस तो dx dy हो जाएगा माइनस, प्लस इंटू प्लस dx dy हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू माइनस dx dy हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस dx dy हो जाएगा माइनस, है ना। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। अब ये नीचे में एक प्लस होगा,
ये हो जाएगा माइनस। अब dx dy के लिए आपने क्या किया, जो dx निकाले थे, डिविएशन ऑफ x निकाले थे, जो साइन था उस साइन का डिविएशन ऑफ y के साइन में आपने मल्टीप्लाई किया। और आपको मालूम है मैथमेटिकल जो रूल्स हैं कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस हो जाता है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर dx dy की वैल्यू को काउंट कर लिए। अब इसको आपको टोटल करना है, तो जो पॉजिटिव है इनको ही टोटल करना है। तो इससे आपको c की जो वैल्यू है ये मिल जाएगी, c इज इक्वल टू 2। c इज इक्वल टू 2 मिल गया। अब फार्मूला रखेंगे rc इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस k अपॉन k, है ना। रूट के अगर 2c की वैल्यू k की वैल्यू से छोटी होती है तो आप रूट के अंदर और बाहर दोनों तरफ माइनस का जो साइन है वो लेते हैं। और अगर 2c की वैल्यू आपकी बड़ी हो जाती है, 2c इज ग्रेटर देन k, देन आप पॉजिटिव लेंगे, और 2c इज लेस देन k, देन दोनों तरफ आप निगेटिव लेंगे, है ना। तो पॉजिटिव और निगेटिव जो यहाँ पर प्लस माइनस दिख रहा है ना, तो प्लस माइनस में प्लस कर लेंगे जब 2c, ये जो 2c की वैल्यू है k की वैल्यू से बड़ी हो जाए। और यहाँ पर हम देखेंगे कि k की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर ये जो ईयर में दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो n इज इक्वल टू 11 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा k इज इक्वल टू 11 माइनस 1, या इसका मतलब होता है n माइनस 1 से। तो k के लिए आपको वैल्यू मिल जाएगी 10। हो गया, 2c की वैल्यू आपके पास है। अब फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे rc इज इक्वल टू, तो 2c के वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 4। अब 4 को कंपेयर करेंगे 10 से तो आपको दिखाई देता है कि 2c की जो वैल्यू है k की वैल्यू से छोटी है। तो इसलिए आप रूट के अंदर और बाहर दोनों जगह माइनस का साइन ले लेंगे, है ना। तो यहां पर आप लेंगे माइनस 2c, 2 इंटू 2 माइनस 10 अपॉन 10, माइनस हो गया 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो गया, 4 माइनस 10 माइनस 4 में से 10 को माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा, है ना। तो ये हो गया माइनस 6/10। अब और सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 6/10 का मतलब होगा 0.60, और 0.60 का आप रूट निकालेंगे, और माइनस वैल्यू का रूट नहीं निकलता, इसलिए आप इस तरह से साइन का यूज करते हैं। तो माइनस 0.6 का वैल्यू आता है 0.78, और इस तरह से आपका जो RC है इसमें आंसर आ जाएगा -0.78। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हाई डिग्री कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। ये आपको अपने आंसर में लास्ट में लिखना होगा। तो इस तरह से हमारे कोरिलेशन के जो 3 मेथड हैं, जिसमें मेथड नंबर फर्स्ट बाय कार्ल पियर्सन, जिसमें आपने देखा कि डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से किस तरह से आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व होते हैं। फिर सेकंड में आपने देखा कि जो सेकंड मेथड है स्पेयरमैन का रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड में आपको रैंक देना होता है, और रैंक देने का टेक्निक मैंने बताया, सिखाया कि कैसे आप उसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं और इक्वल रैंक देते हैं उसमें वैल्यूज़ को, और उनके टी का कैलकुलेशन किस तरह से होता है। और टी की कैलकुलेशन करने के बाद जो फार्मूला है 1 - 6 समेशन d स्क्वायर प्लस टी को आपको कैलकुलेट करके उसको अलग से आपको ऐड करना होता है। उसके बाद n स्क्वायर -1 का फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हमारा थर्ड मेथड है, ये मेथड देखने में हमको बहुत ज़्यादा
इजी लगता है, छोटा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आपको यहाँ पर डिविएशन लेना है और डिविएशन लेते समय यहाँ पर जो फर्स्ट रहेगा उस पर कोई डिविएशन नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले की जो वैल्यू है क्या है आपको मालूम नहीं है। तो उस कंडीशन पे dx और dy के लिए आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बिल्कुल उसको ब्लैंक छोड़ देंगे और उसमें आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि डैश और माइनस का जो साइन होता है इक्वल होता है ना। अगर आप इस तरह से डैश लगाते हैं तो ये देखिए ये कौन सा डैश है कौन सा माइनस है आप नहीं कह सकते, और काउंट कर लेंगे तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, इधर माइनस तो प्लस dx dy में आप ये dx dy में अगर पॉजिटिव का साइन ले लेंगे तो c इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो वो नहीं करना है, आपको इसको ब्लैंक छोड़ना है और उसके बाद फिर नीचे से नेक्स्ट से आपको डिविएशन लेना है। फिर डिविएशन लेने के बाद जो आपको साइन मिलेगा उस साइन को मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो dx dy है इसमें जितने पॉजिटिव वैल्यू आपको मिले हुए हैं वो सारे पॉजिटिव वैल्यू को आप काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद आपको c की जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो c इक्वल टू जैसे यहाँ पर हमने दो पॉजिटिव हमको साइन दिखाई दे रहे हैं, तो दो पॉजिटिव दिखाई देने पर c इक्वल टू 2 हो जाएगा, और c इक्वल टू 2 होने पर 2c माइनस k अपॉन k का फार्मूला है। और मैंने बताया कि जो c की जो 2c की जो वैल्यू है k की वैल्यू से जब छोटी होती है तो आपको रूट के अंदर और रूट के बाहर दोनों जगह माइनस साइन लेना होता है, और जब 2c की वैल्यू आपकी k की वैल्यू से बड़ी हो जाती है तो उस कंडीशन पे आपको रूट के अंदर और बाहर दोनों जगह प्लस का साइन लेना होता है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना। तो 2c को k की वैल्यू से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद फिर k से उसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद फिर उसका जो वैल्यू आएगा उसका रूट निकाल लेंगे, और रूट निकालने के बाद वही आपका आंसर हो जाएगा बाय कंकरेंट डिविएशन मेथड। तो इस तरह से आपको मैंने कंकरेंट मेथड, स्पेयरमैन रैंकिंग मेथड एंड कार्ल पियर्सन मेथड से कोरिलेशन के कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। क्वेश्चन की और प्रैक्टिस आप लोग करें, और जो तीनों मेथड हैं तीनों मेथड का अच्छे से प्रिपरेशन करके रखें, ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी मेथड से कोई भी क्वेश्चन किया जाए तो आपसे बिल्कुल कंफर्म बने हुए क्वेश्चन, इतनी इसकी प्रैक्टिस करके रखें। चलिए ठीक है।